Hello friends and my dear students. Good afternoon all of you. You all are most welcome here at Moria Classes English Speaking course. I hope you all are well, fine and okay. Guys, today I would like to teach you a very important topic, do does a helping word. But before going on my topic, I would like to say you something. Please do not forget to subscribe my channel. Please share my link also with your friends, and please do not forget to make your valuable comment, because without your comment, how do I know what is your feedback? Your feedback is very important for us, for क्लास। प्यारे मित्रों, मैं आपको डू डस सहायक क्रिया के प्रयोग से वाक्य बनाना सिखाऊंगा और आपको अंग्रेजी बोलना बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा। ठीक है? इफ वंस यू complete that course with me, so trust me that I'll make you able to speak English in a natural way without any hesitation, and I make it just a catwalk for you. English speaking are just catwalk for you. It is your cup of tea. प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यदि आप मेरे साथ अंग्रेजी बोलना सीखते हो तो इस कोर्स के कंप्लीट होने के बाद मैं आपको इस काबिल बना दूंगा कि अंग्रेजी बोलना आपके बस की बात रहेगी और आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। ओके, बट आप मेरे पे विश्वास कीजिए, मेरे वीडियो को अंत तक देखिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट डू डस। चलिए बताता हूँ मैं आपको सबसे पहले कि डू डस का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करते हैं। जनरली वी यूज डू डस only for present tense to make confirmation whether the subject do work or not. सामान्य तौर पर do does का प्रयोग प्रेजेंट सेंस में तब करते हैं जब यह निश्चित करना हो कि कर्ता कोई काम करता है या नहीं, कोई व्यक्ति यह काम करता है कि नहीं, जस्ट फॉर कंफर्मेशन। डू का यूज आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता के साथ प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ही, सी और सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता के साथ प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। एक छोटा सा फार्मूला है, उसी को ध्यान से देखना है। मैं उस फार्मूले को और जो भी थोड़ी सी थ्योरी है उसका पिक पेस्ट करूँगा इस वीडियो के साथ, सो प्लीज़ उसको भी देखिएगा। फार्मूला है डू यू एक्शन, क्या आप यह काम करते हो? आंसर आएगा आई एक्शन, मैं यह काम करता हूँ। नेगेटिव आंसर क्या आएगा? आई डू नॉट एक्शन, मैं यह काम नहीं करता हूँ। तो मित्रों, मैं यही जानना तो चाहता हूँ इसमें कि क्या आप यह काम करते हो। जैसे आपसे किसी ने पूछा, इफ समवन आस्क यू, क्या आप कार चलाते हो? सो इसे आप ऐसे कहोगे, डू यू ड्राइव कार। एक्शन क्या है? ड्राइव कार। तो डू यू ड्राइव कार, आंसर होगा आई ड्राइव कार, मैं कार चलाता हूँ, आई एक्शन। क्लियर? मैं कार नहीं चलाता हूँ, आई डू नॉट एक्शन, आई डू नॉट ड्राइव कार। एक्शन क्या है? ड्राइव कार। ओके, ऐसे जब डस से बनाना है तो सिंगुलर सब्जेक्ट वाला कोई सा भी हम ले सकते हैं। जैसे क्या वह मुस्कुराता है? डज ही स्माइल, आंसर होगा ही स्माइल्स, वह मुस्कुराता है। नेगेटिव आंसर ही डज नॉट स्माइल, वह नहीं मुस्कुराता है। तो फार्मूला ये है डज ही एक्शन प्लस एस ही डज नॉट एक्शन। अब आप यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर एक्शन के साथ एस क्यों लग रहा है? ऐसा इसलिए है मित्रों कि यहाँ पर डज में डू के साथ ईएस लग रहा है क्वेश्चन में। ओके, और सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, ही सी इट है।
इसीलिए इसके पॉजिटिव आंसर में एक्शन के साथ एस एस लगाते हैं, क्योंकि जो वर्ब होता है अपने मेन फॉर्म में प्लूरल होता है, उसे सिंगुलर बनाने के लिए एस एस लगाते हैं। लेकिन जब दूसरे क्वेश्चन पूछेंगे तब एक्शन के साथ एस एस नहीं लगाएंगे। ओके, तब एस एस नहीं लगाएंगे। ओके, सो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है वीडियो बनाते समय, बट प्लीज़ नेग्लेक्ट इट। ओके, सो एक्शन बहुत सारे हैं, जैसे कि क्या आप पोछा लगाते हो? पोछा लगाने की इंग्लिश क्या होगी? मॉप द फ्लोर, मॉप द फ्लोर। तो हाउ डू यू से, कैसे कहोगे आप? क्या आप पोछा लगाते हो? इसको इंग्लिश में पूछोगे तो इंग्लिश बनेगा इसका डू यू मॉप द फ्लोर। आंसर होगा मैं पोछा लगाता हूँ, आई मॉप द फ्लोर। मैं पोछा नहीं लगाता हूँ, आई डू नॉट मॉप द फ्लोर। डज ही मॉप द फ्लोर, क्या वह पोछा लगाता है? ही मॉप्स द फ्लोर, वह पोछा लगाता है। वह पोछा नहीं लगाता है, ही डज नॉट मॉप द फ्लोर। क्या आप मजाक करते हो? तो मजाक करने का एक्शन, उसकी इंग्लिश क्या है? मजाक करने के एक्शन का इंग्लिश होता है मेक फन। तो हमारा फार्मूला है डू यू एक्शन। ऐसा क्यों? आप मतलब यू सब्जेक्ट, आई वी यू दे सब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन किससे पूछेंगे? टू से। ये कंफर्मेशन वाला है। देखिए यहाँ पर मैं ये जानना चाहता हूँ क्या आप ये काम करते हैं कि नहीं। मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे कि क्या आप मजाक करते हैं, तो मैं ये कंफर्म निश्चित करना चाहता हूँ आप मजाक करते हैं कि नहीं। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए क्वेश्चन डू डज से ही पूछेंगे, डू डज हेल्पिंग वर्ब से ही पूछेंगे। सो इसका बनेगा डू यू मेक फन, क्या आप मजाक करते हो? डू यू एक्शन, डू यू मेक फन, एक्शन क्या है? मेक फन। और पॉजिटिव आंसर होगा इसका, सकारात्मक उत्तर आई एक्शन, आई मेक फन, मैं मजाक करता हूँ। नकारात्मक उत्तर नेगेटिव आंसर आई डू नॉट मेक फन, मैं मजाक नहीं करता हूँ। क्या रमेश मजाक करता है? डज रमेश मेक फन, रमेश मजाक करता है, रमेश मेक्स फन। यहाँ पर एक्शन में एस ई एस लग गया, ठीक है। तो मेक फन में जो पहले आएगा मेक, उसमें लगेगा एस ई एस। ओके, अब हम ये बताएंगे आपको कि लिखते समय एस ई एस किसके साथ लगाएंगे, ठीक है। सो जिस वर्ड के आखिरी अक्षर ओ एस एच सी एच एक्स ये हो वहाँ पर ई एस लगता है, बाकी सब में एस। बट दैट इज स्पीकिंग कोर्स, मैं आपको अंग्रेजी बोलना सिखा रहा हूँ, तो चाहे ई एस लगाइए चाहे एस लगाइए, उसे तो मेक्स ही बोलेंगे, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन वही आएगा, इसलिए कंफ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं है। डज ही मेक फन, ही मेक्स फन, ही डज नॉट मेक फन। क्या मोहन मजाक करता है? डज मोहन मेक फन, मोहन मजाक करता है, मोहन मेक्स फन। मोहन मजाक नहीं करता है, मोहन डज नॉट मेक फन। ओके गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हेल्पिंग वर्ब। विदाउट बेसिक्स यू कैन नॉट स्पीक एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ठीक है। इसीलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। यदि आप एक भी स्टेप बीच में मिस कर देंगे मेरे वीडियो का, मेरे क्लास का, तो आप दूसरा स्टेप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, समझेंगे भी फिर भी दिक्कत होगी। इसीलिए प्लीज़ फॉलो मी, ओके, एंड मेक ट्रस्ट, आई विल मेक यू एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आई विल नॉट लीव यू इन लर्च। विश्वास करिए कि मैं आपको अच्छी अंग्रेजी बोलना सिखाऊंगा, आपको बीच मझधार में नहीं छोड़ूंगा। मैं ट्रस्ट अपॉन मी, ओके। अब दूसरे बहुत सारी चीज़ बना सकते हैं, जैसे किसी को बोलना हो कि तुम ये मत काम करो, तुम शोर मत मचाओ, डू नॉट मेक अ नॉइज, डू नॉट मेक अ नॉइज। यदि कहना हो कि तुम मजाक मत करो, डू नॉट मेक अ फन, चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत, डू नॉट क्राई, डू नॉट क्राई, दुखी मत हो, डू नॉट अपसेट, डू नॉट अपसेट, ओके। तो ऐसे तुम ये मत करो, तुम ये मत करो, तुम मुझे चिढ़ाओ मत, डू नॉट टीज मी, डू नॉट टीज मी, ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। तो सुबह से शाम तक आप बोल सकते हो डू नॉट एक्शन, डू नॉट एक्शन। बस एक्शन आपको पता होना चाहिए। एक्शन की लिस्ट बहुत सारी मैं आपको दे दूंगा, ओके। आप मेरी वीडियो देखते रहिए लगातार। सो जैसे आपको कोई कहे कि मुझे परेशान मत करो, डू नॉट बोदर मी, डू नॉट बोदर मी, ओके। मेरी टांग खिंचाई, एक दोस्त दूसरे दोस्त की टांग खिंचाई करता है,
तो ऐसे कैसे कहोगे कि यार मेरी टांग खिंचाई मत कर, डू नॉट पुल माई लेग, डू नॉट पुल माई लेग, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ बना सकते हैं डू नॉट एक्शन से करके, ओके। अब ये भी कह सकते हैं कि भाई मेरी मदद कर, हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कर, प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है, बाकी एक्शन है, ठीक है। तो हेल्प मी, मदद करना, हेल्प मी, ठीक है। तो आपसे कह रहा है वो, ठीक है। तो आपके लिए यू लगाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हेल्प मी, मदद करो, हेल्प मी। खाना खाओ, ईट फूड। क्रिकेट खेलो, प्ले क्रिकेट, ओके। आइए दोस्तों, आज डू डज का टॉपिक यहीं तक है। आप इसे सुबह से शाम तक जो अपनी दिनचर्या है, जो भी आप करते हो, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, वह यह करता है, वह यह नहीं करता है, ऐसे सेंटेंस बनाना। और यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, ओके। कल की क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने पढ़ाया था इज एम आर, ठीक है। इज एम आर, तो इज एम आर कहाँ यूज़ होता है? जब कोई कार्य चल रहा हो प्रेजेंट टेंस में, व्हेन वर्क इज गोइंग ऑन फॉर प्रेजेंट टेंस। फॉर्मूला था आर यू एक्शन प्लस आई एन जी, आई एम एक्शन प्लस आई एन जी, आई एम नॉट एक्शन प्लस आई एन जी, इज ही एक्शन प्लस आई एन जी, इज एक्शन प्लस आई एन जी, इज नॉट एक्शन प्लस आई एन जी। आर किस किस सब्जेक्ट के साथ आएगा? इज और एम कहाँ कहाँ आएगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। जैसे क्या आप अंग्रेजी बोल रहे हो, इसका होगा आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। क्या वह अंग्रेजी बोल रही है, इज सी स्पीकिंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोल रही है, सी इज स्पीकिंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी नहीं बोल रही है, सी इज़ नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, ओके। अब ऐसे कैसे बोलेंगे कि तुम मोटे होते जा रहे हो, यू आर गेटिंग फैट, यू आर गेटिंग फैट, ओके। तुम ईमानदार होते जा रहे हो, यू आर गेटिंग ऑनेस्ट। तुम भ्रष्टाचारी होते जा रहे हो, यू आर गेटिंग करप्ट। ऐसे भी कुछ बना लेंगे, यू आर गेटिंग प्लस एक्शन लगा के, यू आर गेटिंग प्लस एक्शन। अब एक्शन में मत आई एन जी लगा देना, क्योंकि गेट में लगा दिया है हमने, ओके। सो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। सो आई एम गोइंग टू एंड ऑफ दिस सेशंस, माई सेल्फ गुड बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।